तो होता क्या है कि नेता लोग आते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और बताते हैं कि अब तक तोहार जौन मामला रहा सब गड़बड़ चलत रहा, अब की हमका जिताए दे तो अब की तोहार मामला सही हो जाए। कहो दादा, जब से लोकतंत्र जब से वोट देते हैं तब से यही कहा जाता है कि हमका बस खाली अब की बनावा। अब बेचारे हमारे वोटर एकदम दीवाना आपन खर्चा बर्चा कई के जुट जाते हैं और चुनाव जीते के बाद फिर जिसके तिस कहो लगभग हमका लागत है 10-12 लाख वोट दे होगा पर जिंदगी में। हाँ, लेकिन हरदम ये बात कही गई भैया कि अब की हमका ठीक अब बनाए दे, हम बने जाना बतवार सबके सब कल्याण कही दे, लेकिन होत ना है। तो अब जो नए राजनीति करने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, या तो उनके पास बहुत बड़ा फरेब हो, या तो बहुत बड़ा उनके पास जौन बा भाषण कला हो, या मोदी की ना जौन बा जादूगरी हो, झूठ बोले के पूरा मशीन, झूठ बोले की मशीन है मोदी, कुल झूठ इन बोलत लेकिन ऐसे लागत है कुल एकदम सच्चा बोलता है। तो मना यकीन कर लिए थे। साधारण आदमी के लिए या तो ग्लैमर भाई पैसा कौड़ी का लालच हो कि चलत जा मीटिंग में चलत जा 1500 रुपया तो सबका मिले, या तो सबका ही लालच हो कोनो झांसा दे बढ़िया कि देखा तो सबको तार माला माल हो वाला है हो वाला तो मैंने लालच नहीं। तो साधारण आदमी के लिए राजनीति करना थोड़ा कठिन हो गया है। लोगों का यकीन करना, अभी भाजपा लोग अब यकीन नहीं करते। लोग कहते हैं कि भाई क्यों जाएं, हम क्यों मीटिंग में जाएं उनके। लेकिन इस तरह से मीटिंग कराना, पंडा जी के लिए आप लोगों का यहाँ उपस्थित होना और बिना किसी लालच के स्वार्थ के, आपको पता है कि श्यामलाल तो साधारण मास्टर है भाई, हमारे पास इतना भी क्षमता नहीं है कि हम आपको कुछ देंगे, नहीं यही हमारी वो है कि यहाँ, बल्कि ये भी नहीं है कि हम आप लोगों को जाते जाते कुछ गिफ्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं है, ऐसी भी नहीं कुछ है ना। हमारे हाथ में कोई कलम है कि हम आपको जो है आपको कुछ लाभ पहुंचा देंगे। उसके बाद भी आपके यहाँ उपस्थित होना इस गर्मी में, इतनी तपती धूप में, वाकई काबिल तारीफ है। अदरवाइज आदमी को लगता है कि कुछ मिले तो भाई जाप। अच्छा, सबके आदत बनी है। अभी मैं जब बताऊं आपको कि बीजेपी की जहाँ जहाँ मीटिंग हो रही है, ये समूह की महिलाएं जो हैं उनको लगाया जाता है, तमाम कर्मचारियों को लगाया जाता है। कल अभी योगी बाबा की मीटिंग है, सुल्तानपुर में कार्यक्रम है, आप पता करिएगा जितने लोग वहां गए हैं वो सब लोग जो है कहीं न कहीं से हायर किए गए लोग हैं। उनकी लोकप्रियता नहीं है, और जो लोकप्रियता थी भी थोड़ी, राम मंदिर में जो लूट हो गई, राम मंदिर में लूटपाट किया लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, उससे भाजपा की लोकप्रियता, भाजपा की साख पूरी तरीके से मिट्टी मिल गई है। ये झूठे चोर बेईमान लुटेरे साबित हो गए हैं। अभी मैं एक कार्टून देख रहा था, तो उस कार्टून में है कि कुछ चोर आ रहे थे तो मतलब मंदिर लूटने के लिए, तो इधर से उसका सरदार कह रहा है कि नहीं नहीं यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद ही लूट लिए मंदिर को। मतलब कि ये हालत है, मंदिर को खुद ही लूट लिए, यहाँ चोरों के आने की जरूरत नहीं है। चोर का सरदार कह रहा है कि आप लोग चलो, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सब खुद ही लूट लिए हैं। तो ये जो लूट रहे हैं, जिस तरीके से राजनीति को जिस लेवल पे लेके चले आए हैं, ऐसी राजनीति में श्यामलाल निषाद जैसे मास्टर को आना इसलिए जरूरी हो गया है कि राजनीति को स्वच्छ करना है। राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है, अपराधों की संख्या बढ़ रही है, लोग हत्या मर्डर कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, राजनीति में आ जाते हैं, माननीय बन जाते हैं। जनता देख रही इस बात को, हाँ प्रधान जी, माननीय बन जाते हैं, एक उनको सफेद मतलब होने का जो है क्लीन चिट मिल जाती है। ऐसे लोगों को जब राजनीति में आएंगे तो समाज के लोग जो है, इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि राजनीति में जब खराब लोग आ जाएंगे तब जब अच्छे लोग राजनीति से दूर हो जाएंगे। मतलब राजनीति में जब अच्छे लोग नहीं रहेंगे
तो खराब लोग राजनीति में आ जाएंगे। आज राजनीतिक पतन का, लोकतंत्र के सबसे पतन का पराकाष्ठा है पैसा। नैतिकता नाम कोई चीज नहीं रह गई है। पहले होता था वोट जिसको दिया जाता था, वोट की हैसियत होती थी, वोट की वैल्यू होती थी, वोट का लोग एहसान मानते थे, चाहे हारते थे चुनाव चाहे जीतते थे। हमारे बचपना में तमाम हम लोग इस बात को जाने महसूस किए हैं कि हम वोट चाहे जीते चाहे हारें, लेकिन वोट अगर किसी ने किसी को दिया है, अरे भैया हमका वोट दे है। वोट को जो है इस तरह सहेजा जाता था अपने लोगों को, और वोट की कीमत जो है सबसे अमूल्य चीज है, उसको कीमत से नहीं आंका जा सकता। वो चीज देने, आज जितने माननीय होते हैं, कोई कितना भी अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, माननीय शब्द उसके सामने नहीं लगता। उसको प्रोटोकॉल वो नहीं मिलता है जो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री को मिलता है। पैसा कितना भी हो जाए आपके पास, लेकिन प्रोटोकॉल नहीं मिलता। सांसद, विधायक, मंत्री कैसे बनता है? आपके वोट से बनता है। मतलब आपके वोट में वो पावर है कि जिसको चाहते आप उसको माननीय बनाते हैं, जिसको चाहते आप विधायक, मंत्री, सांसद बनाते हैं। लेकिन वोट पाने के बाद, वो माननीय बनने के बाद, सांसद, मंत्री, विधायक बनने के बाद, पहले एक नैतिकता होती थी। लोग वोट लेते थे जिस विधानसभा से, जिस लोकसभा क्षेत्र से, जहां जिनके वोट से वो आते थे, उनके लिए वो समर्पित होते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं रह गया है। आज वोट देने के बाद लोग भूल जाते हैं। लोकतंत्र का बाजारीकरण हो गया है। लोकतंत्र का कोई मतलब अब नहीं लोगों को दिखता। सब आम आदमी, साधारण आदमी भी इस बात को जानने लगा कि भैया चुनाव आ गया है, वोट ले लेंगे, चला जाइए, चुनाव जीत जाइए, अपन काम बने लेंगे, जनता कोनो मतलब ना। मतलब इतनी विश्वसनीयता गिर गई है। इसलिए हम जैसे लोगों को राजनीति में आना जरूरी है। मैं अभी 1:30 बजे तक कॉलेज में था, इंटर कॉलेज में टीचर हूं। 1:30 बजे तक मैं कॉलेज में लेक्चर दिया। उसके बाद हमको चाहिए था कि आराम करते, थोड़ी देर सोते, थोड़ी देर रेस्ट करते, उसके बाद संजय जाते, चौराहेबाजी करते थोड़ा सा। लेकिन खाना किसी तरह खाने के बाद तुरंत जो है सीधा भाग के यहाँ आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि समाज में इस समय राजनीति को ठीक करने की जरूरत है। राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है। इसलिए ये बात माननीय अखिलेश यादव जो कि पता है, बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वोट नहीं बढ़ा पाए। उनको भी ये बात लगी जो समाज में संभ्रांत लोग हैं, जो समाज में सोशल वर्क कर रहे हैं, उन लोगों को राजनीति से जोड़ा जाएगा। ऐसी जातियों को जोड़ा जाएगा जिनके वोट हैं बहुत, लेकिन उनका कहीं कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं चुनाव के बाद। ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देना है। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी ने जाना, समझा। इसके बाद उन्होंने हमको बुलाया और कहा कि आप काम कर रहे हैं पूर्वांचल में, मुझे मालूम है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए। हमने कहा हम काम तो कर ही रहे हैं। कहे नहीं, आपको चुनाव लड़ना है और कई सीटें जीतेंगे आपके लड़ने से।